संजय जी, देखिए, ऐसा है कि जब व्यक्ति कभी ग्राउंड पे ना गया हो और हमेशा एयर कंडीशन में रह करके राजनीति करता हो तो इस तरह की भाषा बोलता है। इन्होंने क्या बोला, मनोवैज्ञानिक दबाव। ये बताइए, मनोवैज्ञानिक दबाव से क्या ईवीएम के बक्से में क्या पलट हो जाएगा? बीजेपी के वो वोट जो कहीं पलट के कांग्रेस के हो जाएंगे या कांग्रेस के बीजेपी के हो जाएंगे? इन्होंने कभी चुनाव तो लड़ा नहीं जमीन पे, ये हमेशा राज्यसभा या विधानसभा में गए तो किसी मेहरबानी पे गए। तो समस्या इनके साथ, दोनों के साथ ऐसी है। तो ये जमीनी हकीकत से बड़े दूर है। नंबर 1, उन्होंने 8 सीटें बताई, नाम क्यों नहीं बताया? इतनी डर क्यों थी? अगर इनको लग रहा है कि 8 सीटों पे ये 10 से 12 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है तो उस क्षेत्र का नाम बताने में डर क्यों रहे? पहली बात। दूसरी बात, कभी भी 12 राउंड की काउंटिंग 2 घंटे में, 3 घंटे में नहीं हो सकती है। तो ये सब चीजें गणित के हिसाब से समझी जाती है। जो गणित लगाया होगा, मैथमेटिक्स पढ़ा वो समझेगा। जो कॉमर्स का बंदा उसको मैथमेटिक्स कहां समझ में आएगी? तो जो चुनाव कभी जीवन में नहीं लड़े हैं वो चुनावी गणित बना रहे हैं। तो कांग्रेस के साथ यही समस्या है, जमीनी जो लड़ाई लड़ने वाले वो है नहीं, और जो कभी लड़े नहीं है वो चुनाव का नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे दोनों जयराम रमेश साहब हो चाहे वो पवन खेड़ा साहब। हालांकि इसके पहले सिरोही साहब ने ये माना था कि कांग्रेस संगठन में कहीं ना कहीं उतनी मजबूती नहीं जितनी बीजेपी संगठन में। दरअसल बीजेपी की एक परिपाटी रही है टारगेट को सेट करना, उसको अचीव करना, और ये लगातार बीजेपी करती आई है। जिस तरीके से हरियाणा में एक बड़ा बदलाव देखिए, हरियाणा में अगर कांग्रेस लगातार बढ़त में होती तो ये चौंकाता नहीं, लेकिन बीजेपी बढ़त में है, इसलिए सवाल बहुत ज्यादा खड़े हो रहे हैं। एक बार हम रुक करेंगे राजपाल सिसोदिया जी का। राजपाल जी, खुश तो होंगे ही आप, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस की लहर थी, बीजेपी ने कांटे की टक्कर दी रुझानों में, लेकिन अब बीजेपी बहुमत से भी आगे चल रही है। रिएक्शन आपका? जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, उस बात का मूल्यांकन है। यह कांग्रेस के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, जयराम रमेश जी का हो चाहे पवन खेड़ा जी का हो, उसके पहले सुप्रिया जी के बयान आए थे, जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं के बयान हैं, वो लोग अपनी पराजय मान चुके हैं और उस पराजय की पेशबंदी करने का काम कर रहे हैं। वो भावी पराजय जो उनको दिख रही है, उस भावी पराजय की पेशबंदी करने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। आप देखेंगे कि कांग्रेस किस प्रकार से मान्य परंपराओं के ऊपर और संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने का काम कर रही है। अभी अपन ने देखा, अभी जयराम रमेश जी के बयान से ये स्पष्ट हुआ कि भारत निर्वाचन आयोग जैसी एक संपन्न इस प्रकार की संस्था जो निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पूरे विश्व में जानी जाती है, उसके ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने का काम किया। थोड़ी देर बाद अभी ये ईवीएम का भी रोना पिटना शुरू होने वाला है। तो कांग्रेस करती कुछ है नहीं, और फिर जब अवसर पर चुक जाते हैं तो उसके बाद में फिर निरपेक्ष निकालने का काम करते हैं, गलतियां निकालने का काम करते हैं और जबरदस्ती का दोषारोपण करने का काम करते हैं। कहाँ है राहुल जी आज, कहाँ है प्रियंका जी आज? तो आप पता चलेगा कि वो विदेश में है। वहां से फिर वो बोलेंगे कि भारत निर्वाचन आयोग पार्शलिटी कर रहा है, पक्षपात कर रहा है। पहले भी बोला उन्होंने अमेरिका में जाके। तो ये हमारे देश का मान वर्धन करने का काम विदेश में जाके करते हैं, मान्यताओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, गौरव को जो है धूमिल करने का काम करते हैं, राष्ट्र के गौरव को विदेश में जाके धूमिल करने का काम करते हैं। तो ये कांग्रेस की मनोस्थिति है। मनोस्थिति इसलिए है कि वो चुनाव में जनता के बीच में है नहीं, चुनाव में योग्य नेतृत्व तो उनके पास है नहीं, नीति है नहीं, रणनीति है नहीं, और बाद में जब हार जाते हैं तो व्यवस्थाओं के ऊपर दोषारोपण करना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, व्यवस्था के बजाय आप जनता के बीच में जाते, किसने रोका था? हम जनता के बीच में थे, हरियाणा के अंदर लगातार विकास कार्यों के माध्यम से थे, गरीब कल्याण के माध्यम से थे, लगातार जनता के बीच में जाकर और उनके सुख दुख में खड़े थे। तो आज हमको वो इस प्रकार से बढ़त देने का। ठीक है, मैं सिसोदिया साहब लौटूंगा आपके पास। शरद जोशी साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शरद जी, चूंकि आपने भी बहुत चुनाव देखे हैं, चुनाव आयोग के कुछ फैसलों पर सवाल उठाते भी हैं राजनीतिक दल, और जिनके आंकड़े कमजोर हो जाते हैं परिणामों के, वो कभी कभी ऐसे सवाल उठते भी हैं। लेकिन एक राजनीतिक दल जो लगातार हर चुनाव दर चुनाव इलेक्शन कमीशन को ब्लेम करता है, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कंप्लेन फाइल करने की भी बात कही जाती है। मैच रेफरी को ही आप मैच में उतार लेंगे तो कैसे मैच का निर्णय होगा? बिल्कुल गलत है ये। इलेक्शन कमीशन पे किसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि यदि प्लस में होते हैं तो आरोप नहीं लगाते हैं और माइनस में होते हैं तो आरोप लगाते हैं। वो अपने कमजोरियों को छुपाने की दृष्टि से मुझे लगता है ये आरोप लगाते हैं, क्योंकि जहां पर पिछली बार भी देखा जाए तो जहां जहां भी कांग्रेस को सफलता मिली, उन्होंने आरोप लगाए और उसके बाद जो परिणाम उनके पक्ष में आए तो फिर वो आरोप उनके
में कोई दम नहीं नजर आया और हर बार इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाते हैं